हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी है 4163 परमानेंट पदों पे वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो 60,000 पर मंथ जो है सैलरी यहाँ पर आपको ऑफर की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। इस वीडियो में बिल्कुल साधारण शब्दों में इस एडवर्टीजमेंट का विश्लेषण संपूर्ण जानकारी के साथ जो है हम करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स एंड टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आई है। मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियर कर देता हूँ। अभ्यर्थियों को नॉर्मली दो डाउट सबसे ज्यादा रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल यानी कि भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए, यानी कि अगर आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप एज ए जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट के रूप में आवेदन यहां पर कर सकते हैं। दूसरा, क्या जो फाइनल ईयर में है क्वालिफिकेशन के, क्या वो भी आवेदन कर सकते हैं? तो इसका भी यहां पे क्लियर किया हुआ है कि जो कैंडिडेट जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक जो है उन्होंने अपना जो क्वालिफिकेशन है वो प्राप्त कर लेनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं पद दिखा देता हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा है टीजीटी, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, जिसको प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो 9th और 10th क्लास को पढ़ाते हैं। 3,539 पदों पे जो है टोटल जो है यहाँ पर वैकेंसी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे प्रवक्ता यानी कि जो 11th और 12th क्लास को पढ़ाते हैं, पीजीटी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 624 पद है। अगर हम टोटल करें तो 4163 जो है यहाँ पर टोटल जो है पदों के लिए जो है यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। अब सबसे पहले जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन 9 जून यानी कि आज से प्रारंभ हो चुका है, जो कि यहाँ पे अंतिम तिथि आवेदन ऑनलाइन करने की भाग 1 की आपकी 3 जुलाई 2022 है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई है और यहाँ पे सबमिट करने की जो पार्ट 2 होगा वो 9 जुलाई 2022 है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन अगर आप 3 जुलाई 2022 को आप यहाँ पर कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। हाँ, एप्लीकेशन सबमिट आप कर पाएंगे 9 जुलाई तक। राइट। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, वाणिज्य, संगीत, गायन, कृषि, जीव विज्ञान, उर्दू और संगीत वादन। टोटल 3,213 पद है। ये बालक वर्ग में है। अगर हम बालिका वर्ग की बात करें तो यहाँ पे 326 पद है। सब्जेक्ट आपके यहाँ पे ये रहने वाले हैं। राइट, तो 3,539 पर टीजीटी के हैं। इसी प्रकार हम पीजीटी का देख लेते हैं। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो यहाँ पे टोटल है बालक वर्ग के लिए 549 और बालिका 75, 624 पद है। नागरिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित, इंग्लिश, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, कृषि, हिंदी, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला, वाणिज्य, और ये टोटल जो है यहाँ पर रहने वाले हैं। साथ ही साथ बालिका वर्ग में नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, इंग्लिश, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला और गृह विज्ञान की जो है यहाँ पर वैकेंसी है। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे जो शुल्क है सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 750 रुपये है, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 है। जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पर 750 उनको भी फीस देनी है, क्योंकि अन्य राज्य के कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी से हो उनको उस कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। उनको भी उत्तर प्रदेश में एज ए सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट के रूप में आवेदन करना होगा। अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है। राइट, जो ये कैटेगरीज है उनकी मूल जो श्रेणी है उनके अनुसार, अगर महिला है जनरल कैटेगरी की है तो 750 देने होंगे। राइट, तो इसी प्रकार से अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है, एक्स सर्विसमैन है, उनको भी अगर ओबीसी का है तो ओबीसी की शुल्क, एससी का है तो एससी का शुल्क देना पड़ेगा। राइट। अच्छा, आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2022 को आयु की गणना होगी और 21 वर्ष से कम नहीं हो। ठीक है, अपर एज लिमिट यहाँ पर यानी कि ऊपरी आयु सीमा यहाँ पर नहीं दी है। ये बहुत अच्छी बात है। आवेदन अर्हता की तिथि क्या है? आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी, यानी कि जो आवेदन पत्र सबमिट करने की तिथि है ऑनलाइन 3 जुलाई और 9 जुलाई है आपकी सबमिट करने की। ठीक है, तो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है उस तक आपकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो जो है हम सारणी देखेंगे किसके लिए जो है कितना यहाँ पे जो है दिया गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर हम बात करें 44,900 से लेकर 1,42,400 पे लेवल 7 ग्रेड 4600 पे जो है ये यहाँ पे जो है सैलरी दी जा रही है, यानी कि लगभग 60,000 जो है आपकी यहाँ पर सैलरी बनने वाली है। 44,900 बेसिक सैलरी रहने वाली है, प्लस जो भत्ते हैं वो भी यहाँ पर दे होंगे।
राइट। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के जो निवासी है उन्हीं के लिए जो है यहाँ पर होगा। बाकी अन्य राज्य के कैंडिडेट एज ए जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए आवेदन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। राइट। परीक्षा केंद्र आपका जो है जो जनपद मुख्यालयों पर जो है केंद्रों का निर्धारण जो है यहाँ पर किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सिलेक्शन का प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे हिंदी में जो है आपकी, अगर आप जो है यहाँ पर टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड तो कंपलसरी है, अनिवार्य। राइट। बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा कम समकक्ष एवं बीएड, या बीए हिंदी और संस्कृत विषय के साथ आपकी होनी चाहिए। इसी प्रकार से गणित बीए अथवा बीएससी गणित एंड बीएड आपकी होनी चाहिए। गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान डोमेस्टिक साइंस या गृह कला में स्नातक अथवा जो है यहाँ पे भी बीएड जो है कंपलसरी है। राइट। सो इसी प्रकार से उर्दू में बीए, सो उर्दू के लिए जो है बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए। राइट। अंग्रेजी के लिए बीए अंग्रेजी साहित्य अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। संस्कृत बीए संस्कृत तथा एलटी या बीटी या बीएड। राइट। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य की उपाधि। वाणिज्य के लिए प्रशिक्षित बीकॉम, कृषि के लिए बीएससी कृषि प्लस बीएड। और ये सारी जो है यहाँ पर जो है आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। राइट। फिजिकल शारीरिक शिक्षा के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो है शारीरिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता। ठीक है, तो सीपीएड जो है यहाँ पर जो है मांगा गया है। विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान के साथ बीएससी प्लस बीएड। राइट। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, अगर सामाजिक विज्ञान में बनना चाहेंगे किन्हीं दो विषयों के साथ बीए और बीएड। राइट। सो यहाँ पे अगर आप जो है दो विषय आपके पास होने चाहिए। अब मैं अगर बताऊं यहाँ पर जो आपका पीजीटी है उसके लिए क्वालिफिकेशन, पीजीटी के लिए हिंदी में अगर बात करें तो एमए, ठीक है, तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी। हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण और योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति जो है यहाँ पर दी जाएगी। अधिमानी अर्हता है बीएड एमएड पीएचडी। राइट। गणित के लिए एमए तथा एमएससी गणित प्रशिक्षण वरीयमान अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। अधिमानी यहाँ पे अधिमानी अर्हता जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड एमएड, यानी कि जो है मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो बहुत बढ़िया है। गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र या गृह कला एमए अथवा गृह विज्ञान, या तो भारत में जो है यहाँ पर ये डिग्री होनी चाहिए आपकी। अंग्रेजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो है अलग अलग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन। वाणिज्य के लिए एमकॉम, कृषि के लिए एमएससी कृषि, अर्थशास्त्र के लिए एमए इकोनॉमिक्स, इतिहास के लिए एमए हिस्ट्री एंड साथ ही साथ ये तो जो है अधिमानी अर्हता है, मतलब कंपलसरी नहीं है। तो ये सारी जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है मांगी गई है। भर्ती प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका जो है लिखित परीक्षा के आधार पर जो है यहाँ पर आपका परीक्षा जो है सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा की बात करें तो टीजीटी के लिए जो है सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में जो है पेपर में 125 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 4 अंकों का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य है। समय अवधि 2 घंटे की होगी और एमसीक्यू जो है आपसे जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। राइट। तो लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर जो है टीजीटी शिक्षा की चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अनुसार विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रम अनुसार तैयार की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर 100 वैकेंसी है तो 125 कैंडिडेट्स की जो है लिस्ट यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। राइट। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। जो पीजीटी का जो आपका ये रहने वाला है सिलेक्शन का प्रोसेस, लिखित परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नियम के व्यवस्था अनुसार विशेष योग्यता पर अधिभार आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे एमएड आपने कर रखी है, बीएड कर रखी है, या राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में अगर राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए तो 425 अंकों का रिटन एग्जाम होगा, 50 अंकों का इंटरव्यू होगा और 25 अंक आपका जो है एक्स्ट्रा वेटेज जो यहाँ पर दिया जाएगा, टोटल 500 अंक।
लिखित परीक्षा में जो है यहाँ पर 125 प्रश्न होंगे, 3.4 अंक दिया जाएगा। समय अवधि की बात करें 2 घंटे, एमसीक्यू होंगे और जो है यहाँ पर उसके बाद आपके लिए इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पीजीटी का सिलेक्शन जो है यहाँ पर होने वाला है। तो आई होप मैंने जितनी भी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी, मुख्य मुख्य जो बिंदु है वो मैंने कवर अप किए। ये इन्फॉर्मेशन आप जो है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट 2022 में जाके पीजीटी टीजीटी आप क्लिक करके जो है यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। राइट, आज से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चले, थैंक यू।